दोस्तों, सोचिए एक ऐसा जंगल जहां शेर की दहाड़ नहीं बल्कि किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज आती हो। सोचिए एक ऐसा जानवर जिसका शरीर तो भेड़िए का है, लेकिन चमड़ी चमड़ी किसी सांप की तरह जहरीली और स्केल वाली है। हम सबको लगता है कि हम इस धरती के हर जानवर को जानते हैं, शेर, हाथी, चीता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 30 साल पहले इंसान ने कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की थी जो भगवान के खिलाफ था। एक ऐसा प्रयोग जिसने जानवरों को शैतान बना दिया। आज की कहानी एक ऐसे डीप सीक्रेट की है जो फाइल्स में दबा दिया गया था। एक ऐसा आइलैंड जहां एवोल्यूशन नहीं, म्यूटेशन राज करता है। इस वीडियो को अकेले मत देखना, क्योंकि अंत में जो खुलासा होगा वो शायद आपको सोने न दे। कहानी शुरू होती है आर्यन से, जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। आर्यन को डार्क वेब के जरिए एक पुरानी सोवियत यूनियन जमाने की डायरी मिली थी। उस डायरी में एक जगह के कोऑर्डिनेट्स थे, आइलैंड 0। ये आइलैंड इंडियन ओशन के किसी अनजान हिस्से में था, जहां किसी भी शिप या प्लेन का जाना मना था। डायरी में लिखा था, वहां मत आना, वहां अब प्रकृति का नियम नहीं चलता। लेकिन सच की भूख आर्यन को वहां ले गई। आर्यन एक प्राइवेट बोट लेकर उस आइलैंड के किनारे पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे हवा में एक अलग सी बू आई। ये सड़े हुए मांस की नहीं थी, ये केमिकल्स और जली हुई लकड़ी की बू थी। जंगल बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि आर्यन को अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक उसे झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। आर्यन ने अपना कैमरा जूम किया। क्या वो एक हिरन था? पहली नजर में वो वैसा ही लगा। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो जानवर पलटा, आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस हिरन की आंखें लाल थीं और सबसे खौफनाक बात, उसकी पीठ पर एक नहीं बल्कि 2 छोटे-छोटे हाथ जैसे अंगों उग रहे थे। वो कोई नॉर्मल जानवर नहीं था, वो एक हाइब्रिड था। आर्यन डर गया, लेकिन वो भागा नहीं, वो आगे बढ़ा। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक बड़ी लैब की बिल्डिंग दिखाई दी, जो पूरी तरह से पेड़ पौधों से ढक चुकी थी। ये वही जगह थी जहां वो एक्सपेरिमेंट हुआ था। लैब के अंदर का नजारा किसी नर्क से कम नहीं था। बड़े बड़े ग्लास जार्स टूटे हुए थे, जमीन पर फाइल्स बिखरी पड़ी थीं। आर्यन ने एक फाइल उठाई जिस पर लिखा था प्रोजेक्ट काइमेरा। उस फाइल में लिखा था कि साइंटिस्ट यहां जानवरों के डीएनए को मिक्स करके एक सुपर सोल्जर जानवर बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसा जानवर जो बिना खाए पिए महीनों तक लड़ सके। उन्होंने गिद्ध की आंखें, शेर की ताकत और गिरगिट का कैमोफ्लाज मिलाने की कोशिश की थी। तभी लैब के कॉरिडोर में एक आवाज गूंजी। यह आवाज शेर की नहीं थी, यह आवाज किसी मशीन और जानवर के मिलने जैसी थी। आर्यन तुरंत एक टूटे हुए डेस्क के नीचे छुप गया। जो चीज दरवाजे से अंदर आई, उसे देखकर आर्यन का कैमरा कांपने लगा। वो एक बेयर क्रॉक था। सोचिए एक 10 फीट लंबा भालू, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पर बालों की जगह मगरमच्छ के स्केल्स थे। उसका जबड़ा इतना बड़ा था कि वो एक बार में इंसान का सर कुचाल दे। ये सब्जेक्ट 99 था, इस प्रोजेक्ट का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट। इस जानवर की सुनने की शक्ति इतनी तेज थी कि वो आर्यन की सांस भी सुन सकता था। आर्यन ने अपनी नाक और मुंह पर हाथ रख लिया। जानवर धीरे धीरे डेस्क के पास आया। उसकी गंदी सांस आर्यन महसूस कर सकता था। तभी आर्यन की जीभ में रखा वॉकी टॉकी जो वो बोट से लाया था, उसमें स्टैटिक नॉइज आई। जानवर रुका। उसने डेस्क को एक ही झटके में हवा में उड़ा दिया। आर्यन वहां से भागा। उसके पीछे वो बेयर क्रॉक था और उसके पीछे वो अजीब म्यूटेटेड हिरन और कई छोटे जानवर जो अब जाग चुके थे। जंगल अब शांत नहीं था, जंगल चीख रहा था। भागते भागते आर्यन को एक पुराना रिकॉर्डिंग रूम दिखा। उसने दरवाजा लॉक किया और वहां पड़ी एक टेप रिकॉर्डर को प्ले किया। उसमें लीड साइंटिस्ट डॉक्टर इवानोव की आखिरी रिकॉर्डिंग थी। हमने गलती कर दी। हमने सोचा हम नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये जानवर, इनमें सिर्फ डीएनए मिक्स नहीं हुआ है, इनमें एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस आ गई है। ये हमारा शिकार कर रहे हैं। अगर कोई ये सुन रहा है तो इस आइलैंड को जला दो, इससे बाहर मत जाने देना। आर्यन समझ गया, ये जानवर सिर्फ घूम नहीं रहे थे, ये आर्यन को घेर रहे थे। वो आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। आर्यन किसी तरह वेंटिलेशन शाफ्ट से होता हुआ बाहर निकला। उसने देखा कि वो बेयर क्रॉक लैब की छत पर चढ़कर उसे ढूंढ रहा है। आर्यन ने अपने बोट की रस्सी खोली और इंजन स्टार्ट किया।
लेकिन इंजन की आवाज से सारे जानवर किनारे की तरफ दौड़े। जस्ट जैसे ही आर्यन की बोट पानी में आगे बढ़ी, एक लंबा छिपकली जैसा हाथ पानी से निकला और बोट के किनारे को पकड़ लिया। वो एक म्यूटेटेड ऑक्टोपस ह्यूमनॉइड था। आर्यन ने पास रखा फ्यूल कैन उठाया, उसे आग लगाई और उस जानवर के ऊपर फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। जानवर पीछे हटा और आर्यन ने फुल स्पीड में बोट भगा दी। आर्यन बच गया था। वो उन सबूतों को दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार था। उसने सोचा सब खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब आर्यन अपने स्टूडियो वापस आया और वीडियो एडिट करने लगा तो उसने नोटिस किया कि उसके बैग पर एक छोटा सा चिपका हुआ एग था जो शायद जंगल से वहां आ गया था। वीडियो के एंड में वो एग हिलने लगता है और उसमें से एक अजीब सी नीली आंख खुलती है। क्या वो एक्सपेरिमेंट वहीं खत्म हुआ या आर्यन अपने साथ उस मौत को शहर ले आया था? प्रोजेक्ट काइमेरा अभी भी जिंदा है, शायद हमारे आसपास। अगर आपको लगता है कि जानवर बदला नहीं लेते तो दोबारा सोचिए। कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में बताइए कि अगर आप आर्यन की जगह होते तो क्या करते। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए।